हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.4। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर। ठीक है, हमें दो एंगल गिवन है इसमें, ए और बी। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। ठीक है, पहले हमें एस्टिमेट निकालना है उसका, फिर हमें उसे मेजर करना है। ठीक है, पहले हम उन दो एंगल्स को देख लेते हैं। तो हमारे जो ये दो एंगल हैं हम इन्हें देख सकते हैं ऐसे हैं। ठीक है, ए और बी। तो इसका अगर हम देखें दोनों एंगल में, दोनों एंगल स्ट्रेट हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन में बने हैं, ऐसे में जैसे ये वाला है इसकी तरह नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेटली है। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हमें ये वाला एंगल बड़ा लग रहा है क्योंकि इसका मुंह जो है, मतलब उसका जो फेस है ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, जिस एंगल का फेस जितना ज़्यादा खुला है मतलब वो उतना बड़ा है। अगर वो ऐसे होता तो 90 डिग्री होता क्योंकि उसका फेस बड़ा है। ठीक है, इन सबसे बड़ा है और ये उससे छोटे हैं। ठीक है, ऐसे में उससे छोटा है और ये बड़ा है। हम देख सकते हैं ना, ये समथिंग एस्टिमेट लगाएं अगर हम, तो ये 60 समथिंग होएगा, ये 30 या 40 समथिंग होएगा। ठीक है, ये ऐसे होंगे, तो ये ज़्यादा बड़ा एंगल है और ये छोटा। ठीक है, पहले हमें एस्टिमेट निकालना था और अब हमें मेजर करना है। ठीक है, अब हम पहले मेजर कर लेते हैं इसे। तो अगर अब हम मेजर करें तो हम पहले करेंगे ए वाले को मेजर। तो अगर हम ए वाले को मेजर करें, इसमें मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया है, यहाँ पे रखा हमने पॉइंट में, और अगर हम इसे मेजर करें तो ये आ रहा है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा था ना 30 to 40 डिग्री होएगा। ये ऐसे में है। ठीक है, ऐसे में, तो हम अंदर वाला गिनेंगे, ये हो गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम बी वाले को नापें, अब हम बी वाले को नापते हैं। मैंने बी वाले पे ऐसे ये रख दिया पॉइंट। ठीक है, लाइन को स्ट्रेट रखा और ये आ रहा है हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा हमारा वो आएगा हमारा 67 या 68 डिग्री ऐसी समथिंग आ रहा है, मतलब 65 मान लो, अप्रॉक्स 65। कितने कितने आए हैं, हमने इसको अप्रॉक्स 65 मान लिया, ये आया हमारा 40 डिग्री। अब हम इसे नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर हम मेजर नोट करें तो ए वाले एंगल का हमारा कितना आया था, ए वाले एंगल का हमारा आया था 40 डिग्री। ठीक है, कितना आया था मेजरमेंट हमारा 40 डिग्री, और बी वाले का कितना 65 डिग्री अप्रॉक्स क्या होता है, मतलब आसपास, हमें पक्का नहीं पता 65 है क्योंकि जब हमने मेजर किया था 65 से थोड़ा आगे पीछे होता था। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अप्रॉक्स। तो फिर अब ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ही था, पहले हमें एस्टिमेट निकालना था कि कौन सा बड़ा है, फिर मेजर करना है। और अब हमने मेजर कर दिया तो हम देख सकते हैं एंगल बी बड़ा है। ठीक है, मैंने पहले कह दिया था एंगल बी जो होगा वो बड़ा एंगल होगा क्योंकि अगर हम उसे देख रहे थे तो वो हमें बड़ा दिख रहा था, देखने में भी बड़ा लग रहा था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। हमें बताना है किस वाले का ज़्यादा बड़ा मेजर है, लार्जर मेजर है। पहले हमें एस्टिमेट करना है, मतलब अनुमान लगाना है, फिर हमें कंफर्म करना है उनको मेजर करके प्रोटेक्टर के थ्रू। ठीक है, पहले हम एस्टिमेट लगाने के लिए फिगर देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों फिगर्स देखें तो पहले हमें एस्टिमेट निकालने के लिए देखें तो दिखने के हिसाब से हमें ये फिगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये वाला छोटा दिख रहा है और ये वाला बड़ा, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा ओपन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा खुला हुआ है, और इसका थोड़ा कम, ये वाला हमें ज़्यादा बड़ा लग रहा है। एस्टिमेशन के थ्रू ये ज़्यादा बड़ा है। अब हमें इसे कंफर्म करना है मेजर करके, तो पहले हम इसे प्रोटेक्टर से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे मेजर करें तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये पॉइंट रखा हमने यहाँ पे और लाइन को लाइन से मैच किया। तो अब अगर हमने मेजर किया तो ये आया हमारा 45। ठीक है, 45 डिग्री आया, कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, और अब हमने इसको अगर मेजर किया, पॉइंट और लाइन्स को मेजर, वो दोनों को एकदम सीधी लाइन में कर लिया। ठीक है, पॉइंट को एकदम मैच कर लिया और लाइन को भी। तो अब अगर हम इसे मेजर कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा एंगल, आ रहा है हमारा 55 डिग्री। ठीक है, कितना आ रहा है 55 डिग्री। ये आया हमारा 45 डिग्री और ये वाला है हमारा 55 डिग्री। दोनों डिफरेंट है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, और हमने एस्टिमेशन के थ्रू क्या कहा था, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। ठीक है, मतलब सेम आया है, हमने सही एस्टिमेट लगाया था। तो अब हम नोट कर लेंगे। तो हम नोट क्या करेंगे,
The second figure was larger than the other वन. ओके, सेकेंड वाला फिगर जो था वो दूसरे वाले से बड़ा था, ये हमने एस्टिमेट निकाला था. और अगर हम उसका कंफर्मेशन बता दें तो ए वाले और बी वाले का अगर हम निकालें तो ए वाले का आया था हमारा 45, बी वाले का आया था हमारा 55 डिग्री. ठीक है, हमें प्रॉपर्ली पता है इसका 45 डिग्री आया, इसका 55 डिग्री आया. तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट. हमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट से फिल इन द ब्लैंक्स भरने. ठीक है, तो ए है हमारा एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल. हमें ऐसा एंगल बताना है जिसका मेजर 90 डिग्री से छोटा है, लेस है. तो वो कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं. एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि ऐसे. ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल. फिर है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल इज. राइट एंगल से ज्यादा मेजर हो जिसका, तो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि हमारा ऐसे दिखता है. ठीक है, 90 डिग्री ये हो गया, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे होएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर ऑब्ट्यूज एंगल. फिर सी वाला देखें तो सी वाला है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स. हमें बताना है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट दो राइट एंगल के सम के बराबर होता है. अब दो राइट एंगल का सम कितना होता है? पहले तो मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री. सम कितना हुआ? 180 डिग्री. और 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट एंगल. ठीक है, हुआ ना 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये बन गया हमारा स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल. तो अभी हम डी करते हैं. तो डी वाले का है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स. जब हम दो एंगल के मेजरमेंट का सम करते हैं इज दैट ऑफ राइट एंगल, वो बराबर होता है एक राइट एंगल के सम मेजरमेंट के. क्या है? जब हम दो एंगल के जो मेजर्स आए मतलब दो एंगल को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो उनका मेजरमेंट कितना आया? एक राइट एंगल के बराबर. देन ईच वन ऑफ देम इज, तो दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. ठीक है, होंगे ना एक्यूट एंगल. जब एक ऐसा एंगल और एक ऐसा एंगल मिलेंगे तभी तो वो एक राइट एंगल बनेगा. कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करके एक राइट एंगल नहीं बन सकता. हमेशा अगर राइट एंगल दो सम होएगा, ठीक है, हम दो एंगल को प्लस कर रहे हैं तब राइट एंगल बन रहा है, मतलब वो दोनों हैं हमारे एक्यूट एंगल्स, क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटे हैं. तो अगर वो 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो 90 डिग्री से एक और छोटे नंबर को प्लस करके बन सकते हैं. जैसे 45 प्लस 45 तो बन गया हमारा 90 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री. ठीक है, तो दोनों क्या होने चाहिए? एक्यूट एंगल होने चाहिए. ठीक है, अब ई वाला है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल. जब हम दो राइट एंगल्स को द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, जब हम दो एंगल को प्लस करते हैं, सम करते हैं, इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, वो इक्वल होता है स्ट्रेट एंगल के. क्या करते हैं? जब वो हम दो एंगल के मेजरमेंट को सम करते हैं तो वो एक स्ट्रेट एंगल के बराबर होता है. एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, और उनमें से एक एक्यूट एंगल है, देन अदर शुड बी, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा होएगा हमारा ऑब्ट्यूज. ठीक है, क्योंकि अगर वैसे तो दोनों 90 डिग्री अगर हम प्लस करें तो 180 डिग्री बन जाता है, पर यहाँ पे बोला है हमें. ठीक है, अगर आंसर इतना होता तो हम लिख सकते थे बोथ ऑफ देम वुड बी राइट एंगल, बट हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक एक्यूट एंगल है. तो एक एक्यूट एंगल है तो हम क्या है? ठीक है, अगर हम देखें ये स्ट्रेट लाइन है और अगर एक एक्यूट होएगा, ठीक है, ये एक्यूट है मतलब तो ये जो बचा हुआ है वो ऑब्ट्यूज है. तो मतलब अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होएगा? ऑब्ट्यूज होएगा. और अगर एक ऑब्ट्यूज होएगा तो दूसरा एक्यूट होगा. और अगर एक राइट एंगल होगा तो दूसरा भी राइट एंगल होगा. ठीक है, तो ये होएगा 180 डिग्री के लिए. ठीक है, तो ये था हमारा आंसर ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर. हमें फिगर गिवन है, हमें ठीक है मेजर करना है. फाइंड एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर ऑफ दैट विद द प्रोटेक्टर. पहले हमें एस्टिमेट निकालना है, फिर प्रोटेक्टर से मेजर करना है. ठीक है, तो पहले हम फिगर्स देख लेते हैं.
तो अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के फिगर्स, तो हम देख सकते हैं पहला एंगल है हमारा मिला ये, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें कि अगर 90 डिग्री ये होगा तो हमें दिखने में लग रहा है कि ये थोड़ा सा इक्वल है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल बढ़ रखा है। तो ये हो सकता है हमारा एस्टिमेट लगाएंगे अगर हम 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री के आसपास होगा। फिर अगर हम इस वाले को देखें, बी वाले फिगर को, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचे, तो ये भी हमें 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में दिख रहा है। तो ये हो सकता है हमारा 135 डिग्री, ठीक है। 135 क्या होता है, 180 और 90 डिग्री के बीच में आता है। फिर अगर हम इसमें स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है, 45 डिग्री इतना आएगा, मिडिल इतना आएगा, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री के बहुत पास है। तो ये होना चाहिए हमारा 70 डिग्री या फिर 65 डिग्री। इसका एस्टिमेट मैं निकाल रहा हूँ 70 डिग्री, ठीक है, ये होएगा हमारा 70 डिग्री। फिर अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, हमारा पहले वाले से और बड़ा है, तो हम इसका एस्टिमेट लगा लेंगे 145 डिग्री, ठीक है, 145 डिग्री। क्या क्या निकाला हमने एस्टिमेट, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 70 डिग्री और 145 डिग्री, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, इनको मेजर करते हैं। पहले वाले का क्या आया था हमारा 45 डिग्री। अब अगर हम इसे मेजर करें तो ये आ रहा है हमारा 40 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री से थोड़ा छोटा है, ठीक है। हमने गेस किया था ये 45 डिग्री का होगा, लेकिन ये आया हमारा 40 डिग्री का, ठीक है। अब हम बी वाले को देख लेते हैं, सेकंड वाले को देख लेता हूँ। सेकंड वाले में क्या है, अगर हमने देखा तो ये आ रहा है हमारा 130 डिग्री का। कितने का आ रहा है, 130 डिग्री। तो हमने 135 किया था, ठीक है। एस्टिमेट क्या निकाला था हमने, 135, और ये आया हमारा 130 डिग्री का। फिर अगर हम इसको देखें थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले नंबर में ये आ रखा है हमारा 65 डिग्री। फिर से 5 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, 65 डिग्री आ रखा है। मैंने बोला था 70 डिग्री या तो 65 डिग्री होएगा, और ये आया हमारा 65 डिग्री, ठीक है। और अगर हम लास्ट वाले फिगर को देखें तो हमने उसका एस्टिमेट निकाला था 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री निकाला था, 140 या फिर 145 डिग्री, लेकिन इसमें क्या आया है, 135 डिग्री आया है। कितना आया है, 135 डिग्री। तो अब हम इसे कॉपी में लिख लेते हैं, हमारे एस्टिमेट क्या है और एक्चुअल मेजर्स क्या है। तो हम पहले वाले का लिख लेते हैं। हमारे पहले वाले का एस्टिमेट क्या आया, एस्टिमेट और एक्चुअल, मैंने एस्टिमेट निकाला था, ठीक है। वैसे तो इसमें से हमसे एक्चुअल पूछा गया है, पर मैं एस्टिमेट भी लिख दूंगा। मैंने इसका एस्टिमेट निकाला था 45 डिग्री। कितना निकाला था, 45 डिग्री, लेकिन ये आया हमारा 40 डिग्री। फिर दूसरे वाले का एस्टिमेट और एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल और एस्टिमेट। तो सेकंड वाले का एस्टिमेट हमने निकाला था 135 डिग्री, और ये आया था 130 डिग्री। और इसका एस्टिमेट होगा, क्या निकाला था हमने थर्ड वाले का एस्टिमेट क्या निकाला था, थर्ड वाले का एस्टिमेट मैंने निकाला था 70 डिग्री, ठीक है। कितना निकाला था, 70 डिग्री। और एक्चुअल कितना आया, ये आया हमारा 65 डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री का फिर से चेंज, हमने, और फोर्थ वाले का एस्टिमेट हमने निकाला 145 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल आया हमारा, एक्चुअल आया 135 डिग्री, ठीक है। तो हम देख सकते हैं मेरे एस्टिमेट हम बल थोड़े से बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट आया है, 5 डिग्री, ठीक है। देखें तो 5 डिग्री ज़्यादा है तीनों में, इसमें 5 डिग्री ज़्यादा है। 40 था लेकिन 45 डिग्री, 130 था 135 डिग्री, 65 था 70 डिग्री, ठीक है। और इसमें 10 डिग्री का फर्क आया, ठीक है। वोट एंड कॉन्फिडेंस तीनों में 5 डिग्री का फर्क है, और इसमें 10 डिग्री का फर्क आया था। पर मैंने कहा था 140 या 145 डिग्री, ठीक है, पर हम 145 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि 145 मेरे को ज़्यादा लग रहा था, चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे थे कि 145 हो, लेकिन ये आया 135 डिग्री, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैंने एस्टिमेट और एक्चुअल लिख दिए चारों के। 145 एस्टिमेट, चलो मैं एक्चुअल उठा देता हूँ, 40 डिग्री एक्चुअल पहले वाले का, दूसरे वाले का 130 डिग्री, तीसरे वाले का 65 डिग्री, चौथे वाले का 135 डिग्री, ठीक है, दूसरे वाले का 130 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9
और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एग्जाम्पल है। आप अगर करना चाहें तो उस एक्टिविटी को घर में कर सकते हैं, और मैं बस एक एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और बता दूंगा कि क्या होएगा अगर हम उसे चेक करें, ठीक है। और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक, और आज की वीडियो में हमने करे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमारी पुरानी और अगली नेक्स्ट वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।